नमस्कार, बिहार मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों को सही राय देना एक सामाजिक काम होता है और इसमें हमारी टीम लगी हुई है। हम बता दें कि डॉक्टर मनीष प्रसाद के यहाँ ऐसे मरीज आए जो डायबिटीज से परेशान थे, लेकिन सही समय पर सही इलाज से न सिर्फ डायबिटीज कंट्रोल हुआ बल्कि उन्हें राहत भी मिली। ऐसे ही एक मरीज अशरफ फैयाज अली जो कि विदेश में रहते थे और दरभंगा के करमगंज के निवासी हैं। कई जगह परेशान होने के बाद जब सही इलाज इनका किया गया तो डायबिटीज इनका कंट्रोल पाया गया। देखिए एक रिपोर्ट। आखिर मरीज कैसे भटकते हैं और कैसे सही जगह आकर विशेषज्ञ से इलाज कराने के बाद स्वस्थ होते हैं। शुगर और डायबिटीज के मरीज के लिए काफ़ी परेशानी तब हो जाती है जब गंभीर समस्या हो जाने के बाद उनका ऑपरेशन भी संभव नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर मनीष कुमार ने एक मरीज का लगातार इलाज करने के बाद जब उस मरीज का डायबिटीज को पूरी तरह कंट्रोल किया तब उसके हार्ट का ऑपरेशन संभव हो सका। मरीज की बात अगर सुने तो कितने विषम परिस्थिति में वह जी रहा था। कई जगह भटकने के बाद अगर आप सही स्थान पर सही विशेषज्ञ से जांच कराएं तो आपका इलाज भी होगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे, यह मरीज का कहना है। मेरा नाम अशरफ है। इनफैक्ट हम बहुत दिनों से बाहर रहते हैं और जब हमारी तबीयत कुछ ख़राब हुई थी, कुछ पैर में हमारे ग्लोबुल्स आए थे तो और हम छुट्टी पे आए हुए थे, तो मेरा लड़का खुद भी डॉक्टर है, तो उसने कहा कि एक डॉक्टर हैं डॉक्टर मनीष, उनसे आप मिलिए जो कि डायबिटिक का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। और जब हम इनसे मिले हैं तो पिछले 10 साल से जो मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है, जो HB से A1C बहुत ही हाई होता था मेरा, ऑलमोस्ट 12 के पास, वो अब एवरेज 6 और 7 पे आ गया है। और इनके पास अभी तक की जितनी भी टेक्नोलॉजी हमने देखा है, जितना भी टेस्ट है इनके पास सारे के सारे अवेलेबल है, स्पेशली डायबिटीज़ के। और बाकी चीज़ जो है वो तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। और इनफैक्ट इन लोकल दरभंगा के लोगों के लिए और इस आसपास के जितने भी लोग हैं उनके लिए ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि अगर इस तरह का कोई भी तकलीफ़ हो तो आप ज़रूर डॉक्टर मनीष के यहाँ विज़िट करें और होपफुली आप पॉजिटिव पाएंगे। रिलैक्स फील कर रहे हैं। उस टाइम में हमारा वज़न ऑलमोस्ट 127 kg था और अभी हम उसको कंट्रोल करके 96-97 पे आ गए हैं और वेट रिड्यूस किया है और इससे हम कुछ रिलैक्स भी फील कर रहे हैं और किसी चीज़ में कोई तकलीफ़ नहीं, ना तो हमको कोई मूवमेंट में है, ना तो इसकी वजह से हमको जो कार्डियक का इशू हो रहा था वो सारा कुछ कंट्रोल हुआ है। हर 8-10 महीने पे विज़िट करता हूँ यहाँ और पूरे साल की दवा मैं यहाँ से लेकर जाता हूँ। बाय द वे अगर कभी डिले हो जाता है तो फिर दवा मैं यहाँ से कुरियर से मंगवा लेता हूँ। मेरा नाम अशरफ हुआ। कहाँ से हैं आप? मैं कमतौल कुमरौली से रहने वाला हूँ मैं और दरभंगा शहर में भी रहता हूँ। सऊदीया में एक शहर है दमाम, वहाँ रहता हूँ। हम तो ये कहें कि इनके यहाँ जो सुविधा है उसका लाभ ज़रूर उठाएं, जो सबके लिए बेनिफिटेड होगा। हम बता दें कि दरभंगा में बिहार मिथिला न्यूज़ का यह प्रयास है कि सही बीमारी के लिए सही विश्लेषण से अगर आप इलाज कराते हैं तो आपके संभवतः बीमारी भी दूर होती है और आप स्वस्थ होते हैं। यही नहीं, आपको यही अन्यंत्र जगह जगह भटकना नहीं पड़ता। यहाँ के बीमार लोगों को जब बाहर रेफर किया जाता है तो वहाँ के डॉक्टरों पर ही प्रश्न खड़ा कर देते हैं। इसका कारण सिर्फ यह है कि संबंधित विभाग के विशेषज्ञ नहीं मिल पाते। अगर आप संबंधित विभाग के विशेषज्ञ से मिलेंगे तो आपका सटीक इलाज, जांच और दवा भी लिखा जाएगा तो आपके लिए बेहतर है। इस संबंध में डॉक्टर मनीष प्रसाद ने जानकारी देते हुए कहा कि किस विषम परिस्थिति में उन्होंने मरीज का ट्रीटमेंट किया।
हाँ, गर्भवती महिलाओं को भी डायबिटीज़ हो सकता है, जिसे हम लोग GDM कहते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। ये अमूमन 24 वीक मतलब तीसरे से चौथे महीना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी जब बीतता है तो इसमें शुगर का पता चलता है। और ऐसे मरीजों को अपना शुगर कंट्रोल करना बहुत 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 ही ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है कि अगर अनकंट्रोल शुगर है, वो पेशेंट अगर प्रेग्नेंट है, डिलीवर कर जाएगी अगर वो नॉर्मल भी, तो उस बच्चे का IQ 8 से 10 साल में वो बहुत कम पाया गया है। तो कंट्रोल करना बहुत बेहद ज़रूरी है। कंट्रोल करने के लिए अभी तक कोई भी ड्रग ऐसा नहीं है जो कि बच्चे पे इफेक्ट ना दे। सारे ड्रग्स हैं जो बच्चे पे इफेक्ट देते हैं, इसीलिए इसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन से ही किया जाता है और इंसुलिन से ही करना सबसे बेहतर है। उसमें नॉर्मल रेंज का जो वेरिएशंस है वो थोड़ा सा बदल जाता है। अमूमन जो GDM की पेशेंट्स हैं उनमें फास्टिंग का ब्लड शुगर 90 से नीचे होना चाहिए और पोस्ट पैरेंडियल खाने के 2 घंटे के बाद 120 के अराउंड होना चाहिए। और जो रैंडम ब्लड शुगर है वो 140-150 के बीच में ऑस्किलेट करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और जो HbA1c जो 3 मंथ्स का टारगेट है वो तकरीबन 6 के आसपास होना चाहिए, 6.5 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तभी ये देखा गया, जो रिसर्चेज हैं ये देखा गया कि ऐसे पेशेंट जो कि GDM है और उनका टारगेट अगर जो मैंने अंक बताया अगर इस पे है, तो वैसे बच्चे को देखा गया कि उनका जो IQ लेवल है वो बेटर होता बनिस्बत की कंपैरेटिवली वैसे बच्चों का जिनका HbA1c, जिनकी माता का HbA1c 6.5 से ऊपर है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे पेशेंट को पिक चूज करके और इनको ट्रीटमेंट दें। वो कंट्रोल्ड हैं तो हर 3 महीने पे चेकअप होना चाहिए, जिसमें कि एक पूरे खून की जाँच, खाली पेट की जाँच, दवा खा के नाश्ता करके 2 घंटे के बाद की जाँच और 3 मंथ का एवरेज जो HbA1c है ये ज़रूर हर तीसरे महीने कराना चाहिए। अगर उनके किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो किडनी फंक्शन टेस्ट ये होना चाहिए। और साल में एक बार आँखों की जांच होनी चाहिए और 6 से 9 महीने के बीच में एक बार पाँव की जांच होनी चाहिए। ये अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का एक पैराफर्नैलिया है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। डॉक्टर मनीष कुमार प्रसाद, सहाय नर्सिंग होम, दरभंगा। दरभंगा में 70% मरीज आज भी भटक जाते हैं या फिर अधिक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं क्योंकि वह विशेषज्ञ से इलाज नहीं कराते। आप समझ लीजिए आजकल फिजिशियन या अन्य विशेषज्ञ भी डायबिटीज के मरीज का इलाज कर रहे हैं, जबकि आपको समझना चाहिए जो डायबिटीज मरीज के विशेषज्ञ हैं वही सही तरीके से सही दवा के साथ सही जांच कर इलाज कर सकते हैं। यही वजह है कि आजकल डॉक्टर मनीष प्रसाद डायबिटीज मरीज के लिए विशेष आधुनिक उपकरण के साथ इलाज कर सुर्खियों में हैं।